नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द पॉइंट्स ए बी सी आर थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द साइड्स ए बी एंड बी सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी। तो ए बी सी डी हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है। क्वेश्चन को देखें, ये है ए बी सी डी। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1 3 4। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 6 एंड 10। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -7 4 एंड 7। डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं सम एक्स वाई जेड। एक तो वो ये कह रहा है कि इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, और एक इस लाइन ए बी और बी सी की वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस हमको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसके डायगोनल्स ड्रा कर लेता हूँ। ए सी इज अ डायगोनल एंड बी डी इज अ डायगोनल। ABCD is a parallelogram and AC and BD are its diagonal intersecting at O। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट ओ है वो ए सी का भी मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आ रही है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो है वो बराबर है। और इसी कंडीशन को यूज करके हम इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो बी डी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, जरा देखिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड करेंगे, x - 1/2 6 + y/2 z + 10/2। ये आ गया बी डी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। बी और डी को यूज करके इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। देन यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, -7 + 1/2 4 + 3/2 7 + 4/2। यहाँ पे आ गया x - 1/2 जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, या फिर अभी हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। -6 + 1 -7 + 1 कितना हो गया, -6। -6 को 2 से डिवाइड करेंगे, -3। यहाँ पे आ गया 7/2, यहाँ पे आ गया 11/2। क्योंकि ये दोनों ही सेम पॉइंट्स हैं तो ये बराबर कब होंगे, जब इनके जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट x के, y वाला कोऑर्डिनेट y के एंड z वाला कोऑर्डिनेट z वाले कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो x - 1/2 इज इक्वल टू -3। इसको इस तरफ ले जाएंगे, x - 1 इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6 + 1, x इज इक्वल टू -5। फिर यहाँ पर 6 + y/2 इज इक्वल टू 7/2। इसको इस तरफ ले जाएंगे, 7 - 6 y इज इक्वल टू 1, z + 10/2 इज इक्वल टू 11/2। इसको इस तरफ ले जाएंगे, z इज इक्वल टू 11 - 10 एंड दैट इज z इज इक्वल टू 1।
तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास डी पॉइंट के -5 1 1 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास? इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ज़रा देखिए, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। इस ए बी लाइन के इक्वेशन निकालते हैं हम। पहले हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं किस में? यहाँ पर इसकी इक्वेशन निकालते हैं हम वेक्टर फॉर्म में। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको हम नाम दे रहे हैं ए वेक्टर, वो क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट इज बी वेक्टर, वो क्या है? -i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। अब 2 पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज गिवन बाई, उसका फॉर्मूला क्या होगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ आ गया आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए। -1 कितना हो गया हमारा? -2i कैप, 6 - 3 3j कैप, 10 - 4 6k कैप। ये आ गई उसकी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इन कार्टेशियन फॉर्म, वो क्या हो जाएगी? x - 1 y - 3 z - 4 और -1 कितना हो जाएगा? -2, 6 - 3 इज 3 एंड 10 - 4 इज 6। ये आ गई ए बी की इक्वेशन। इसके बाद वो किसकी निकलवा रहा है? दूसरा, वो बी सी की और बात कर रहा है, इस लाइन की। सो हम मान लेते हैं लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू बी वेक्टर, वो कितना है हमारा? -i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, जिसको हम सी वेक्टर से बोल रहे हैं, -7i कैप 4j कैप 7k कैप। इक्वेशन ऑफ लाइन BC is given by R vector is equal to B vector प्लस, इसको कोई और कांस्टेंट ले लेना, म्यू, C वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R वेक्टर -i 6j प्लस 10k कैप प्लस म्यू इंटू -7 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा? प्लस का 1, दैट इज -6i कैप, 4 - 6 इज -2j कैप, 7 - 10 इज -3k कैप। माइनस को कॉमन लेके भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी आंसर सही है। इसके बाद इसको कार्टेशियन फॉर्म में और निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन BC in कार्टेशियन फॉर्म, वो क्या हो जाएगी? x माइनस ऑफ -1 y -6 z -10 और नीचे आ जाएगा -7 + 1 -6 -2 -3।
सभी डायरेक्शन रेशियोज में माइनस साइन है, तो डायरेक्शन रेशियोज में कुछ पार्ट कॉमन होता है कोई नंबर, तो उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, x + 1 y - 6 z - 10 और यहाँ पे रह जाएगा 6 2 3। और यही क्या है, इस लाइन BC की इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है आपको, पहले ABC दे रखे थे, D के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके हमने इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बता दिया, और फिर हमारी सिंपल 2 पॉइंट फॉर्म को यूज़ करके जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है।